Hello bachcho, let's see this question. For the reaction 2NO plus O2 gives 2NO2. Delta H is minus 35 kilocalorie at 300 Kelvin. If 6 mole of NO reacts with 3 mole of O2 at constant pressure of 1 atmosphere and temperature 300 Kelvin to form NO2, then which of the following statement is correct? So बच्चों यहाँ पे आप देखो इस क्वेश्चन में आपको इस रिएक्शन की बात करी गई है 2NO plus O2 gives 2NO2 और इस रिएक्शन का डेल्टा एच है -35 किलो कैलोरी। तो अगर हम इस रिएक्शन का डेल्टा यू निकालते हैं तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी आएगा। तो आप यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की जब बात करोगे तो डेल्टा एच इज -35 इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी आएगा बच्चों, प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में 3 मोल्स ऑफ गैसियस है, तो ये हो गया -1। आर की वैल्यू कैलोरी में होती है 2, टेम्परेचर 300 और 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो कैलोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 और -0.6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +0.6, तो ये हो जाएगा -35 प्लस 0.6 मतलब -34.4। लेकिन अब सवाल ये है कि आपने यहाँ पे लिए थे 2 मोल NO के 1 मोल O2 का। अगर मैं यहाँ पे 6 मोल NO कर देता हूँ और 3 मोल O2 कर देता हूँ, मतलब इसी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H जो था आपके पास -35 इंटू 3 मतलब -105 किलो कैलोरी एंड डेल्टा U हो जाएगा -34.4 इंटू 3 मतलब माइनस 4 3 जा 12 हो गया और 4 3 जा 12 और एक 13 103.2 किलो कैलोरी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज बाय 103.2 किलो कैलोरी। अब एक फॉर्मूला और होता है Q इक्वल्स टू डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो आप यहाँ पे डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W देखो, Q हो गया हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Q को क्या बोलते हैं हम, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब -105। वर्क विल बी इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस Q -103.2 माइनस और हीट है आपके पास -105, तो ये हो जाएगा +1.8 किलो कैलोरी। तो बच्चों वर्क अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम 1.8 किलो कैलोरी नहीं, यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय द रिएक्शन 35 नहीं होगा 105 हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज बाय 103.2। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।